नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इजराइल जल्द ही गाजा पर जमीनी हमला करने वाला है। इसके पहले उसने नॉर्थ गाजा में रह रहे लोगों से साउथ गाजा की तरफ जाने के लिए कहा है। अस्पतालों को खाली करने की बात भी कही गई है। इजरायली सेना का कहना है कि वो यहां बमबारी करेंगे। ऐसे में मरीजों को भी इवैक्यूएट किया जाना है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो अस्पताल खाली नहीं करेंगे क्योंकि मरीजों को रिलोकेट करना लगभग नामुमकिन है। इन्हें गाजा में ही दूसरे सुरक्षित अस्पतालों में भी जगह नहीं मिल पाएगी क्योंकि किसी भी अस्पताल में जगह नहीं है। गाजा में 22 अस्पताल है। यहाँ 2000 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं। गाजा के सबसे बड़े अल शिफा हॉस्पिटल में 70 पेशेंट्स वेंटिलेटर पर हैं। इजरायली हमले में घायल सैकड़ों लोग भी हर घंटे अस्पताल पहुँच रहे हैं। इधर WHO का कहना है कि गाजा के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अस्पताल खाली करने के लिए मजबूर करना मृत्युदंड जैसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को मिजोरम के आइजोल पहुंचे। आगामी चुनाव को देखते हुए राहुल ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने मणिपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, कुछ महीने पहले मैं मणिपुर गया था। मणिपुर के विचार को भाजपा ने खत्म कर दिया है। अब ये एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य हैं। लोगों की हत्या कर दी गई है, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री को वहां यात्रा करना महत्वपूर्ण नहीं लगता। इससे पहले राहुल ने 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली। राहुल ने चांदमारी से पदयात्रा शुरू की जो ट्रेजरी स्क्वायर पर खत्म हुई। इस दौरान राहुल ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरे से राहुल मिजोरम की जनता, खासतौर पर युवाओं को साधने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस राजस्थान में अपने चुनावी अभियान की आज से शुरुआत करने जा रही है। चुनाव अभियान की शुरुआत 12 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP के मुद्दे पर सभा और यात्रा के साथ होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभा से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सभा में सचिन पायलट नहीं होंगे। अभियान के तहत सप्ताह भर में 13 जिलों में सभाएं होंगी। इस सभाओं में सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरकर नया सियासी नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है। ERCP से 13 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। 40,000 करोड़ से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट में बांध बनने के अलावा नहरें और पेयजल प्रोजेक्ट बनेंगे। ERCP वाले जिलों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ शामिल हैं। कांग्रेस ने ERCP को चुनावी मुद्दा बना लिया है। इसी रणनीति के तहत अब यात्रा निकालने जा रही है। नोएडा के निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंथेर की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने उन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। निठारी मामले में टोटल 14 केस में हाईकोर्ट ने दोषियों को बरी किया है। इसमें कोहली को 12 और पंथेर को 2 मामलों में राहत मिली है। हालांकि कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फांसी की सजा सुनाई है जो फिलहाल बरकरार रहेगी। ये फैसला जस्टिस अश्विन कुमार मिश्र और जस्टिस SHA रिजवी की बेंच ने सुनाया है। लंबी चली बहस के बाद अपीलों पर फैसला सितंबर महीने में सुरक्षित कर लिया गया था। मोनिंदर सिंह पंथेर की वकील मनीषा भंडारी ने कहा, सेशन कोर्ट की फांसी की सजा के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी। दोनों मुकदमे में पंथेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी किया है। अब पंथेर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। कुल 6 मुकदमों में सेशन ट्रायल थे। एक मुकदमा 2010 में हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। 3 में सेशन कोर्ट ने बरी किया था। 2 मुकदमों में फांसी हुई थी जिनमें पंथेर आज बरी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की चुनावी फंडिंग से जुड़े इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाएं संवैधानिक बेंच को भेज दी है। इस पर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। CJI DYD चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सोमवार को इस पर सुनवाई की। तीनों जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, इस याचिका की अहमियत को समझते हुए इस मामले को कम से कम
5 जजों की बेंच के सामने रखा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को 5 जजों की संवैधानिक बेंच करेगी। इससे पहले सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि वो इस याचिका पर विचार करेंगे कि क्या इसे 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। इसके लिए 10 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए बेंच ने 31 अक्टूबर की तारीख तय की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने मांग की कि इस याचिका का संवैधानिक महत्व समझते हुए इसे 5 जजों की संविधान बेंच के सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश में नेताओं और राजनीतिक दलों की फंडिंग पर असर पड़ सकता है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।